नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय मथुरा के महात्म्य का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण करते हैं भगवान की श्रीमुख से मथुरा की महानता का। विशेष टिप्पणी। मथुरा के इस स्थल पुराण का इस महात्म्य से एक अस्पष्ट संबंध है। केवल इतना है कि मार्गशीर्ष महीना विष्णु भगवान को प्रिय है और विष्णु भगवान अर्थात कृष्ण जी अपने जीवन के प्रारंभिक भाग में मथुरा क्षेत्र में रहते थे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों के स्वामी, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक मनाया जाता है? उसका क्या लाभ है? हे देवों, सब कुछ बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, मेरा एक महान पवित्र स्थान है जो मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित है। यह मेरा जन्म स्थान है और मुझे अति प्रिय है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्त को हर कदम पर तीर्थ का पुण्य मिलता है। जहाँ कहीं भी वह पवित्र स्नान करता है, वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापों का नाश करने वाली है। यह समस्त धर्म और सदाचार से रहित दुष्ट आत्माओं के द्वारा नरक में भोगी गई आत्माओं को दूर करती है। कृत्यघन, मद्यपान करने वाला, चोर तथा जिसका व्रत बीच में ही भंग हो गया हो, वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार वायु के झोंके से बादल तीतर बीतर हो जाते हैं और जिस प्रकार तत्व ज्ञान से दुख दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार हे पुत्र, मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुपुरी के दर्शन से श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों ना हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या है। जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहां जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से किसी व्यापारिक लेन देन या सेवा के लिए जाते हैं, तो वे मथुरा में स्नान करने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृतयुग रहता है, वहाँ सदैव उत्तरायण रहता है। जो मनुष्य किसी के द्वारा कहे जाने पर मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे पुत्र, वहाँ 3 रात तक रहने वाले पुरुषों के चरण कण दिख जाए या छू जाए तो उन सबको पवित्र कर दो। जैसे अग्नि की लपटें घास के गुच्छों को जला देती हैं, वैसे ही मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी क्षेत्रों में पवित्र स्नान सभी तीर्थों में स्नान से अर्जित पुण्य से अधिक प्रभावशाली है और इसका पुण्य भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं, उन्हें चारों वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप अटल भूभाग के समान स्थायी हो जाता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ रहकर मनुष्य को पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष आदि सभी प्राप्त होते हैं। हे चतुर्मुख, जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष लगते हैं, वह मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन में ही नष्ट हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, आकाश या मृत्यु लोक में मथुरा के समान मुझे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। मथुरा का तीर्थ सभी तीर्थों से बढ़कर है। यह वह स्थान है जहाँ मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए
33,000 वर्ष व्यतीत किए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रतिदिन सूर्य ग्रहण के समय सन्निधि ही नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य मथुरा में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास के एक दिन में मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो वाराणसी में एक पूर्ण सहस्त्राब्दी में प्राप्त होता है। मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास द्वारका या कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। ना तो द्वारका, ना काशी और ना ही कांची कोई तीर्थ अर्थात मथुरा की तरह हो सकता है जहाँ माया गदाधर अर्थात विष्णु ही देवता हो। यदि यमुना जल के माध्यम से उन्हें अर्घ्य दिया जाता है तो पितृ चावलों के गोलों का तर्पण नहीं चाहते। जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगर समझते हैं उन्हें पापों से दूषित जानना चाहिए। यदि कोई मथुरा ना देख पाए परंतु वहां जाने की इच्छा रखता हो, जो जहां भी उसकी मृत्यु हो उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। हे चतुर्मुख, कालांतर में पृथ्वी के धूल कणों की गिनती भी की जा सकती है, किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अरे रुको, अरे मथुरा नगरी में रहो, मैं वहाँ निरंतर ग्वाल बालों से घिरा रहता हूँ। हे संसार सागर में डूबे हुए मेरे शिष्यों, सुनो, यदि तुम परम सुख की कामना करते हो तो मेरे नगर में रहो। हाय, संसार के लोग अत्यंत अंधे हैं, उनकी आंखें होते हुए भी वे देख नहीं पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की परीक्षा में ग्रस्त रहते हैं। यद्यपि सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें दिखाई नहीं दी। हाय बुद्धि की दुर्बलता, हाय प्रतिकूल भाग्य और दुर्भाग्य, हाय मोह का प्रबल प्रभाव, मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। जो मनुष्य मथुरा की उपेक्षा करके अन्यत्र जाने की इच्छा रखता है वह मेरी माया से मोहित हो जाता है। वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार में भटकता रहता है। जय श्री हरि, जय केशव। आगे की इस श्रृंखला में मथुरा की महानता का वर्णन हम पूरा करेंगे, तो सुनते रहिए हमारा चैनल और जपते रहें। हर हर महादेव।